दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, आपके जाने पहचाने क्लिनिक साईं कॉस्मेटिक्स से। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो इस बारे में है कि एक हेयर ट्रांसप्लांट की वाजिब कॉस्ट क्या होनी चाहिए या कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट क्या होनी चाहिए जब आप सीरियसली सोच रहे हैं एक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपकी जेब पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ना चाहिए और दूसरी बात ये कि आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत सस्ते में करा गया, मेरा काम अच्छा नहीं हुआ। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ और ये पॉइंट्स बड़े सिंपल हैं, बड़े सजग हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस क्लिनिक पे आप जा रहे हैं या जिसको आप फाइनलाइज कर रहे हैं वो क्लिनिक को आपने कैसे चुना। मसलन आपने उसका बहुत बड़ा होर्डिंग देखा, उसका बहुत बड़ा एड देखा, रेडियो पे, एफएम पे, कहीं पे भी आपने उसका बहुत बड़ा एड देखा, या आपने किसी नेशनल मैगजीन में एक पन्ने का एडवर्टीजमेंट देखा उस क्लिनिक का और आपको लगा कि ये क्लिनिक अच्छी है। तो और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक दोस्त मिला आपका जो कहीं से करा के आया है और आपने उससे पूछा, अरे यार तुम्हारे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये कहाँ से हुआ? और वो आपको कहता है कि मैं फला फला क्लिनिक पे गया था और आप भी वहां जाइए। तो ये शायद ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो क्लिनिक बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रही है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पॉकेट से ही लिया जा रहा है। उसका बहुत बड़ा पार्ट आपके पॉकेट से लिया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करिए बाय वर्ड ऑफ माउथ जो पब्लिसिटी मिले वो रियल पब्लिसिटी है, वो छद्य नहीं है, वो असली पब्लिसिटी है। अब दूसरी बात, जब आप उस क्लिनिक के अंदर घुसे तो आपको क्या समझ में आया? वहां पर काउंसलर्स बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे टिप टॉप कपड़े पहन के जो आपसे बात कर रहे थे और आपसे कह रहे थे, सर आपका हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा क्लिनिक बहुत अच्छा है, उनका शो एंड बम भी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो उस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी मुलाकात जिससे हो रही है वो कौन है, वो काउंसलर है या डॉक्टर है। यूजुअली डॉक्टर्स जिन क्लिनिक पे होते हैं वो फ्री कंसल्टेशन नहीं देते, बिकॉज डॉक्टर सोचता है कि मैं किसी को समय दे रहा हूँ तो मेरा कुछ आर्थिक पहलू भी होना चाहिए उससे जुड़ा हुआ। तो डॉक्टर जो है कभी फ्री कंसल्टेशन आपको नहीं देगा। इस तरह के काउंसलर्स जो कि बिजनेस हाउसेज में बैठे हुए हैं, उनका काम होता है पेशेंट को बुक करके आगे की तरफ भेज देना। लेकिन जहां रियल क्लिनिक होगी, जो अच्छी क्लिनिक होगी, वहां पे आपकी मुलाकात आपके डॉक्टर से होगी। वो आपके स्किन को देखेगा, आपके स्कैल्प को देखेगा और आपके और उसके बीच एक विचारों का आदान प्रदान होगा जो कि परमानेंट होगा और जो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब देगा और आपको एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, मैं एक अच्छे और एक भले आदमी से मिलकर आया हूं। अगर आप सर्जन के पास जाते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि जिस क्लिनिक में सर्जन होगा वो आपकी डेंसिटी को भी स्टडी करेगा, आपके बालों के डायरेक्शन को भी स्टडी करेगा। वो ये भी स्टडी करेगा कि क्या कोई आपको ऐसी डिजीज तो नहीं जिसके लिए उसे वेट करना चाहिए या रुकना चाहिए करने के पहले। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। इसके अलावा सर्जन अगर है, कुछ क्लिनिक्स ऐसी हैं जहां पर सर्जन नहीं है, कुछ क्लिनिक्स ऐसी हैं कि सर्जन केवल कागज पे है, साइन करने को है, लेकिन फाइनली जब आप अंदर जाते हैं सिर्फ टेक्नीशियन आपके सर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, खुदा ना खास्ता 1000 में से एक चांस, 500 में से एक चांस, 100 में से एक चांस, अगर उस समय आपको कोई तकलीफ हो गई, आपको वासोवेगल अटैक हो गया या कुछ भी हो गया, तो डॉक्टर है तो वो आपको बचा लेगा या उसे मालूम है कि मेरे को अगला स्टेप क्या लेना है, मुझे क्या दवाई देनी है। लेकिन अगर there is a group of technicians working on your scalp, they are totally clueless about what is happening। वो दौड़ के किसी डॉक्टर को बुलाएंगे जिसमें कम से कम 10, 20 मिनट, 30 मिनट भी खर्च हो सकते हैं और वो समय आपकी जिंदगी के लिए बहुत लाजमी या बहुत बहुत मायने रखने वाला हो सकता है। वो आपको जिंदा रख सकता है, आपको परेशान नहीं कर सकता है। तीसरी चीज, जिस क्लिनिक में आप जा रहे हो, मैंने कई ऐसी क्लिनिक्स देखी हैं जो मुझको कॉल करके कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमने पेशेंट बुक कर लिया है, आप हमारे यहाँ आके एक सर्जरी कर दीजिए। अब मैं अपनी टीम लेके वहाँ जाऊँ, मुझे मालूम नहीं है उनकी ओटी लाइट कैसी है, ओटी में लाइट है भी या नहीं, या टेबल लैंप पे काम कर रहे हैं वो लोग, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में मेरे को कोई भी
नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि अगर कोई तकलीफ आ जाए तो वहाँ ऑक्सीजन है या नहीं, वॉइस है या नहीं। सो वेन एवर यू गेट योर हेयर ट्रांसप्लांट डन, you should give total respect to the doctor as well as the operation theater. ऑपरेशन थिएटर के नॉर्म्स उस जगह पे वाजिब तरह से पूरे होने चाहिए, पूरे के पूरे होने चाहिए। एक वॉइस सेपरेटर्स भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी होने चाहिए। इसके साथ एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा डॉक्टर भी होना चाहिए जिसे उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका मालूम। तो मेरे दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट तो हम करा ले सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में हमको यूजुअली मालूम नहीं होता और इनकी जानकारी हम कई बार लेना भूल जाते हैं। एक चीज़ और, जब आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो उनसे पूछिए कि डॉक्टर साहब या जो भी टेक्निकल स्टाफ है, आप कौन से आइटम्स डिस्पोजेबल यूज़ करते हो और कौन से आइटम्स आपके रीयूजेबल होते हैं। आजकल कोविड का ज़माना है, आप देखिए कि उन लोगों के पास N95 मास्क है या नहीं, PPE किट्स हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें, उन्होंने आपकी PPE की जांच कराई या नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों में आपका पैसा लगने वाला है। क्लिनिक पूरा का पूरा पैसा अपने ऊपर नहीं ले सकता। अगर वो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसका दाम होगा, कहीं ना कहीं बढ़त होगी। कुछ पेशेंट्स सिर्फ कीमत की तरफ जाते हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में अगर आप कीमत कंपेयर करेंगे तो वो 100 रुपये पर ग्राफ्ट से लेके 200 रुपये पर ग्राफ्ट है। मैं ये भी नहीं कहता कि 200 रुपये पर ग्राफ्ट बहुत अच्छा है और 10 रुपये या 15 रुपये पर ग्राफ्ट बहुत खराब है। आपको एक क्लिनिक ऐसी देखनी चाहिए जो मीन पे चले, जिसके पास सुविधाएं भी हैं और अच्छी तरह से क्लिनिक चलाने के वाजिब तरीके भी हैं। क्लिनिक को देखें, क्लिनिक शुड नॉट गो ओनली ऑन शो एंड बम। उसमें एक डॉक्टर्स एटीट्यूड होना चाहिए, एक डॉक्टर्स का फैलाव उधर देखना चाहिए, उसका चरित्र उधर से आपको प्रतिबिंबित होना चाहिए, से मिररिंग होना चाहिए एक डॉक्टर के चरित्र की। डॉक्टर के क्लिनिक में ये खास बात होगी। एक इसके अलावा और बात मैं आपसे कहूँगा कि कॉस्ट के ऊपर कई बार फूल किया जाता है। कुछ क्लिनिक्स आपको पर ग्राफ्ट का मतलब पर हेयर कॉस्ट दे देते हैं और पर हेयर कॉस्ट आपको नहीं समझना है। एक ग्राफ्ट जो होता है उसमें करीब करीब 2 से 3 बाल होते हैं। अगर मैं इंटरनेशनल नॉर्म्स को मानूं तो जब हम 10 ग्राफ्ट लगाते हैं तो हमको 23 बाल मिलते हैं। इस तरह से एक ग्राफ्ट में कितने बाल हुए अगर देखें तो 23 डिवाइडेड बाय 10 कम्स टू 2.3। तो कहने का मतलब ये कि डॉक्टर जब आपको 1000 ग्राफ्ट लगाता है तो 2300 के करीब बाल आपको प्राप्त होने चाहिए। 2300 नहीं होते पर कम से कम 2000 तो हो भाई। इसके अलावा एक चीज जिस पे आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए वो ये कि क्लिनिक सस्ती हो या महंगी हो, लेकिन वो आपको लिख के क्या दे रहे हैं। क्या वो आपको लिख के दे रहे हैं कि मैंने इतने ग्राफ्ट्स लगाए, इतने एरिया पे लगाए। सर का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ग्राफ्ट्स लिख के दिए जा सकते हैं, पिट्स जितने वो यूज कर रहे हैं वो आपको लिख के दिए जा सकते हैं। पर ग्राफ्ट क्या रेट लिया है आपसे वो लिख के दिया जा सकता है। कल खुदा न खास्ता अगर रिजल्ट्स पूरे नहीं आए तो आप अपने सर्जन से, उस क्लिनिक से किस तथ्य पर तकाजा करोगे कि सर मेरे को दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट करके दीजिए या मेरी डेंसिटी आप बढ़ा के दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको दोस्त के रूप में, भाई के रूप में बोलना चाहता हूँ, जो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने